दोस्तों, ये छोटे से बच्चे के द्वारा अगर खुदा एक ऐसी औरत को बचा सकता है जो कि सुसाइड करने जा रही थी, तो आप सोचिए वो आपके द्वारा क्या कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं रुफुस जॉनसन और आज हम बात करेंगे लाइफ से रिलेटेड एक काफ़ी दिलचस्प बात के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बहुत ही कमाल का एक शीर्षक है। वो कहानी कुछ इस तरीके से कहती है कि यार एक बारिश का दिन था, एक बच्चा था छोटा सा जिसके अंदर एक जिद होती है कि यार आज मैं ना खुदा का गॉस्पल का एक ट्रैक बांटने जाऊंगा। लेकिन हर संडे वो अपने पापा के साथ जाता था। इस संडे बारिश होने के कारण उसके पापा जो है मना कर देते कि यार नहीं, आज हम नहीं जा सकते। और इस कारण क्या होता है कि वो जो बच्चा है वो बड़ा उदास हो जाता है कि यार आज मेरे को अकेले जाना पड़ेगा और ये जाना बहुत एक रिस्की टास्क है, मेरे को मन नहीं करता अकेले जाना। वो बच्चा ऐसे सोचता है। लेकिन फिर उसके अंदर एक ख्याल आता है कि यार क्यों ना मैं क्यों नहीं जाऊँ, हर संडे तो मैं जाता ही था, आज अगर नहीं जाऊँगा तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सोचकर वो बच्चा क्या है, वो चला जाता है। इस बार थोड़े कम ट्रैक्स लेके जाता है, बट वो हर घर पे जाता है और हर घर पे ये ट्रैक्स जो है बांट कर आता है। तो ऐसे ही हर घर पे जब वो जाकर दस्तक देता है तो क्या होता है कि जब भी कोई बाहर आता है तो उनको ये ट्रैक दे के मुस्कुराते हुए बोलता है कि खुदा आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको चाहता है दिल से। और ये बात कह करके वो क्या होता है, अगले घर की ओर मूव करने लग जाता है। तो इसी कहानी के बीच में एक कहानी जुड़ती है जो कि है यार, ये जब बांट रहा होता है तो कुछ दूर एक घर होता है, उधर जाकर वो एक बार नॉक करता है। बहुत देर तक नॉक करता है, कोई आता ही नहीं। और वो ये सोच के बड़ा परेशान हो जाता है कि यार मैं इस घर पे कितनी देर से रुक कर नॉक कर रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा, पता नहीं क्या सिचुएशन है, क्या सीन है। तो होता यूँ है कि अंदर उसको खिड़की से दिख जाता है कि यार अंदर हलचल तो है, कोई तो है जो अंदर है, और फैन वैन उसे चलता हुआ दिख जाता है। तो वो सोचता है कि नहीं यार, अंदर कोई तो है। और इस चीज़ को सोचने के बाद वो क्या करता है, वो अपने आप को तैयार करता है, फिर से नॉक करता है। और इस बार अंदर से एक औरत दौड़ती हुई आती है, वो दरवाज़ा खोलती है और उससे वो ट्रैक लेती है। और बच्चा मुस्कुराते हुए कह देता है कि भैया खुदा आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको दिल से चाहता है। और ये बात सुनकर वो औरत जो है वो ट्रैक लेती है, दरवाज़ा बंद करती है और अंदर चले जाती है। और ये बच्चा अपने घर चल जाता है साइकिल चलाते चलाते। 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं और फिर क्या होता है कि एक लेडी इनके चर्च में आती है। उसमें वो जाता था क्योंकि उसके पापा एक पास्टर थे, तो उसके चर्च का एड्रेस नीचे लिखा हुआ होता है। तो ये लेडी फाइनली वो चर्च के एड्रेस को ट्रैक कर उस चर्च में पहुंच जाती है। और गवाही के वक्त पे क्या होता है कि एक औरत खड़े होकर बोलने लगती है कि यार बीते हफ्ते मैं सुसाइड करने के लिए तैयार थी। और उतने में ही जितने लोग बैठे होते हैं वो सब उसकी तरफ पीछे को देखते हैं कि यार ये कौन है, कौन औरत है जो ऐसा बोल रही है कि यार मैं सुसाइड करने के लिए तैयार थी। और पीछे देखते से ही क्या होता है कि ये औरत बताती है कि यार बीते हफ्ते मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई और वो मुझे छोड़कर चला गया। और उसके बाद ना ही उसके बच्चों ने कभी उससे कांटेक्ट किया, ना ही उसके बच्चे उसका कॉल का आंसर करते हैं, कोई उससे कुछ पूछता ही नहीं। इवन उसके रिश्तेदारों ने भी उसको अलग करके रखा है। और इस बात से वो औरत बहुत दुखी है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बट वो इन सारी बातों को सोच के इतना परेशान हो गई थी, इतना डिप्रेस्ड हो गई थी ना, कि वो तैयार थी कि यार मेरे को सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो क्या होता है कि वो फ़ैन में रस्सी वगैरह बांधती है और अपने आप को उधर लटकने के लिए तैयार होती है। तो उतने में इसको दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। पहले कुछ टाइम तो इग्नोर करती है, वो सोचती है कि यार कोई भी होगा, मेरे को नहीं जाना, मैं अपने जो काम कर रही हूँ उसी पे फोकस करूँगी। और वो क्या करती है कि वो सुसाइड के लिए उधर लटकने के लिए तैयारी होती है, फिर से ज़ोर ज़ोर से नॉक करने की आवाज़ आती है। इस बार वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और क्या होती है कि जल्दी जाती है देखने के लिए कि यार कौन है जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, मरते वक्त भी कोई मेरे को दम से मरने नहीं दे रहा। वो ये सोच के वहाँ दौड़ कर जाती है और देखती है तो क्या एक छोटा सा बच्चा है जो कि ट्रैक लेकर उसको मुस्कुरा रहा होता है कि यार, और कहता है कि खुदा आपको बहुत प्यार करता है और आपको दिल से चाहता है। ये बात सुनकर वो औरत थोड़ा सा, उसका गुस्सा जो है थोड़ा ठंडा हो जाता है और वो दरवाज़ा बंद करती है। मुड़कर जब वो पढ़ रही होती है उस वर्स को, उस ट्रैक्ट के अंदर एक वर्स लिखा होता है, डर मत, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और ये वर्स पढ़कर वो क्या हो जाती है, वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि ये कैसे हो गया, मतलब ये कौन है जो मेरे से ऐसी बातें कर रहा है। और क्या होता है कि उसको बाइबल का वर्स दिखती है और जब वो इंटरनेट पे गूगल वगैरह पे टाइप करके देखती है तो उसे पता चल जाता है कि बाइबल का वर्स है। और कहीं ना कहीं से वो बाइबल डाउनलोड कर लेती है और बाइबल डाउनलोड करने के बाद नया नियम पढ़ना शुरू कर देती है ना, जो पहले अध्याय से वो पढ़ना शुरू करती है। और धीरे धीरे जब वो पढ़ रही होती है उसको एक व्यक्तित्व से बहुत प्यार हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि यार कोई मुझसे कुछ कह रहा है। मेरी टूटी हुई सिचुएशन जिसके बारे में किसी को नहीं पता, ना अड़ोस पड़ोस किसी को भी नहीं पता, बट ये किताब क्या है जो मेरे बारे में इतना कुछ जानती है और मेरे को इतना कुछ कह रही है। ऐसा लग रहा था उसे जैसे कि वो शीशे के अंदर देख रही है और उसको अपनी परछाई और उसको अपना रूप दिख रहा है कि वो किस तरीके से टूटी हुई है। ये सब पढ़कर वो बड़ी शॉक हो गई थी और धीरे धीरे वो और जानने की उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ गई कि यार ये बाइबल में बोल रहा आदमी है कौन, ये क्या हो रहा है बाइबल के अंदर। और धीरे धीरे वो मसीह से मिलती है और उस मसीह के साथ उसका रिश्ता जो है गहरा होते जाता है।
कुछ हफ्ते वो उस बाइबल को पढ़ती है और बहुत शौक हो जाती है कि यार ये बाइबल जो है पढ़ने के बाद एक ऐसी शांति उसके दिल में छा जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। इतने परेशानी के बीच में भी वो एकदम शांत होती है, एकदम चिल होती है, क्योंकि अब वो बाइबल पढ़ते पढ़ते उसके अंदर ऐसा लगता था कि यार परमेश्वर की जो शांति है उसके दिल में आ रही है। और यही औरत चर्च जाती है। चर्च जाने के बाद वहाँ पे जब अपना गवाही देती है तो यही बताती है कि यार जब से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, मसीह ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही गहरी सी शांति दे दी है। ठीक है, प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में आज भी है, लेकिन खुदा की ये शांति मेरे दिल से कभी उतर ही नहीं रही। और ऐसी शांति जो कि यार दिल को छू जाती है, और वो इन सारी बातों से क्या होती है, बहुत खुश हो जाती है, और ऐसे ही वो आगे मसीह में बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से देखा कि यार एक छोटे से बच्चे की एक छोटी सी ख्याल कि यार मैं संडे को बारिश हो या चाहे जो हो, मैं ट्रैक बांटने तो जाऊंगा। उसने अपना फ़र्ज़ निभाया, खुदा के लिए उसने अपना बेस्ट दिया, और उसके इस डिसीजन के कारण एक ऐसी औरत बची गई जो कि बहुत परेशान थी। देखा जाए तो उस औरत के पास भेजने वाला भी वो खुदा ही था, लेकिन उस बच्चे का जो विल पावर था कि यार मेरे को खुदा के लिए करना है, क्योंकि इसका भी एक ब्लेसिंग होता है। चाहे बारिश हो जाए, चाहे जो हो जाए, खुदा का संदेश तो नहीं रुकना चाहिए। हम अपना, चाहे बाहर बिजली कड़क रही हो, चाहे जो हो जाए, हम अपना खाना खाना तो नहीं भूलते, तो हम अपना आत्मिक खाना खाना कैसे भूल जाए। तो वो यही सोच कर वो जाता है, और उसके इस एक छोटे से एक्ट के कारण एक बहुत बड़ी लाइफ बच जाती है। एक इंसान को उसकी दूसरी लाइफ मिल जाती है, जो कि खुदा की तरफ से एक तोहफा होता है, जिसे वो संभल कर जीता है। तो दोस्तों, यही है कि इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि आपका डेडिकेशन खुदा के लिए वो ठहरा सकता है, वो ये बता सकता है कि यार खुदा आपको किस तरीके से यूज़ करेगा। हो सकता है आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसको देखकर तो आपको सब कुछ सही लगे, बट उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ टूटा हो, उसके पीछे उसके दिल में बहुत सारे स्क्रैचेस हो, और जब आप उसको मिलकर मसीह के व्यक्तित्व को दर्शाएंगे तो हो सकता है उसे भी एक सांत्वना मिले, उसे भी एक शांति मिले, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा मसीह यीशु ही दे सकता है, और इसके कारण वो भी एक नई ज़िंदगी पाए। तो अपना एम कभी मत भूलिए, आपको मसीह का प्रेम जितना हो सके उतना से उतना बांटना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू सून।